नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है कामचोर। नेहा को आज बस समय पर मिल गई। खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर वह सोच रही थी कि आज घर जाकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। रोज ऑफिस में देर हो जाती है और सुबह भी ऑफिस जाने की भागदौड़ में समय नहीं मिल पाता। सुबह 8 बजे वाली बस छूटी तो फिर तो उसका ऑफिस लेट पहुंचना तय था। ऐसा नहीं है कि वह टैक्सी नहीं कर सकती थी, पर बस और टैक्सी के किराए में बहुत अंतर है और कार पति दिनेश ले जाते थे। नेहा तो घर गृहस्थी में ही मगन थी। 1 साल पहले उन्होंने नया घर लिया था, फिर दिनेश ने कार भी ले ली थी। तो किश्त चुकाने के लिए दिनेश के ही कहने पर उसने नौकरी कर ली। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे जल्दी ही नौकरी भी मिल गई थी। नेहा घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। घर गृहस्थी तो भूल ही गई है नेहा। सासू माँ की आवाज में झल्लाहट के साथ साथ कड़वाहट भी थी। घर पर रहती है तो भी कोई काम नहीं करना चाहती। यह पतिदेव की आवाज थी। बच्चे बोले, बुआ आज तो मजा ही आ गया। आज तो आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया, नहीं तो मम्मी तो कुछ बनाकर खिलाती ही नहीं है। सच बुआ, आप आ जाती हो तो मज़ा ही आ जाता है। आप हमारी पसंद की सब चीज़ें बना देती हो और एक मम्मी है जिनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। बर्गर खाते हुए बेटी श्रेया बोली। अब बुआ ने ताना मारा, बेटा बनाने का मन हो तो समय भी निकल ही जाता है, पर भाभी को अपने से फुर्सत ही कहाँ है। अच्छा, तो यह चौकड़ी मेरी बुराई करने के लिए बैठी है। नेहा का मन हुआ कि दिल में भरा हुआ सारा गुबार निकाल दे, पर इसका क्या फायदा। हमेशा की तरह वह अपना गुस्सा निकालेगी। कुछ दिन सब शांत रहेंगे, फिर सब भूलकर अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगेंगे। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जिनकी खुशियों के लिए वह दिन भर खपती है, उन्हीं को उसकी कोई परवाह नहीं है। कभी किसी काम में मदद तो करते नहीं, उल्टा उसे ही कामचोर बता रहे हैं। मैं तो घर गृहस्थी में ही खुश थी। इनके कहने पर ही नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी और अब मुझे ही सबके सामने सब बुरा बना रहे हैं। रात भर नेहा ठीक से सो नहीं पाई। उसने सोच लिया था कि या तो वह नौकरी छोड़ देगी या रोज रोज के तानों का कोई स्थायी उपाय निकालेगी। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी आ गई। सब घर पर ही थे। बहू आज जल्दी कैसे आ गई? चिंता या खुशी के बजाय उनकी बातों में व्यंग था। मम्मी जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, वह सामान्य होकर बोली। क्यों? दिनेश और बच्चे एक साथ बोले। जब तुम सबको मुझसे शिकायत है ना कि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती हूँ, बस इसीलिए। न चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में तीखा व्यंग आ गया। सब चुप हो गए। किसी ने आगे कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, हमें पैसे चाहिए। 2-3 दिन बाद कॉलेज जाने से पहले दोनों बच्चे बोले। देखो बच्चों, अब से घर में सिर्फ तुम्हारे पापा की सैलरी आएगी, इसीलिए अपने खर्चों में कटौती करना सीख लो। अब से एक बार पॉकेट मनी मिलेगी, उसी में पूरा महीना चलाना। बच्चे चुपचाप कॉलेज चले गए। ऐसे ही एक दिन शाम को दिनेश गुस्से में घर आया। नेहा, तुमने गाड़ी का लोन क्यों नहीं भरा? वह बोली, जब नौकरी ही नहीं है तो लोन कहाँ से भरूंगी। अब तक नेहा की लगभग सारी तनख्वाह लोन और घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती थी और दिनेश की तनख्वाह बैंक में जमा होती थी, जो बच्चों की पढ़ाई या आकस्मिक आने वाले खर्चों के लिए सुरक्षित रहती थी। अगर उसकी अपनी सैलरी लोन और घर खर्च में खत्म हो जाएगी तो भविष्य के लिए बचत कैसे करेंगे? दिनेश ने फिर गुस्से में कहा, नेहा, एक बार नौकरी छोड़ने से पहले पूछ तो लेती। इसमें पूछना क्या था? मम्मी जी कहती हैं मैं शौकिया नौकरी करती हूँ। आप कहते हैं कि मेरे काम कभी खत्म ही नहीं होते और मैं तो वैसे भी कुछ नहीं करती। बच्चों की शिकायत है कि मैं उनकी मनपसंद डिश बनाकर नहीं देती। जब सबको मेरी नौकरी करने से शिकायत ही है तो ऐसी नौकरी छोड़ने से पहले पूछने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तो नौकरी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आपने ही बोला, इसीलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था। क्या मैंने कहा था आपसे घर और गाड़ी एक के बाद एक लेने के लिए? मेरी भी तो सहन शक्ति की एक सीमा है। मैं थक गई हूँ दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते। क्या कभी आप तीनों ने मेरी मदद की?
आज खर्च लेकर बैठे हो तो आ गए हिसाब लेने। बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाती हूँ, तन और मन साथ ना दे फिर भी आपकी और मम्मी जी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए। क्या आपने कभी मुझे समझने की कोशिश की? कभी आपने यह महसूस किया कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं? किसी को इस बात से मतलब नहीं, सिर्फ सब मुझ पर ही दोष लगाते रहते हैं, मुझे कामचोर समझते हैं। क्या कभी कोई मेरे बारे में भी सोचता है? कहते कहते नेहा रोने लगी। तब दिनेश बोला, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में कितना पत्थर दिल हो गया था, तुम्हारे आराम और ज़रूरत का ख्याल भी नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूँगा, बस एक मौका दे दो। बच्चे और सास भी यह सारी बातें सुन रहे थे। तभी बच्चे आकर बोले, सॉरी मम्मी, हम भी आपको गलत समझते रहे। पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, हाँ बहू मुझे भी माफ़ कर दे, हम भूल गए थे कि हमें वह सारी सुख सुविधा ऐशो आराम की चीज़ें तुम्हारी मेहनत की वजह से ही तो मिली हैं। दिनेश दुखी स्वर में बोले, नहीं नेहा, अब मैं तुम पर नौकरी करने का दबाव नहीं बनाऊंगा। तब नेहा ने कहा, मुझे नौकरी करने में कोई भी परेशानी नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे समझें कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी काम करने का समय नहीं मिलता। अब जब आप सब मेरे साथ हैं तो मैं कल से ही ऑफिस को ज्वाइन कर लेती हूँ। नेहा की बात सुनकर सारा परिवार फिर से खुश हो गया और सबने एक दूसरे को गले लगा लिया और साथ ही यह वादा किया कि अब हम सब मिलकर सभी कामों को किया करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।